हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडीएस पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए ध्यान से, उसके पास 3 सिक्के हैं, तीन तीन प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये के हैं, 2 रुपये हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। और उसके पास टोटल कुल सिक्का कितना है तो 160 है। अब 160 को सिक्का को जोड़ते हैं टोटल रुपया को, तो कितना मिलता है उसको 300 रुपया प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम सिक्का के बारे में देखते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 रुपये की संख्या कितनी है। तो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो 5 रुपये वाला यदि x है तो ये 3 गुनी है, 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा 3x। तो टोटल क्या को सिक्का था 160 सिक्का था। तो पहला x 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला 3x तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो जब 1 रुपये वाला निकालेंगे तो x का 3x का प्लस 1 रुपये सिक्कों की संख्या का जो कितना दिया टोटल 160, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x। ठीक है। प्रश्न से कुल मूल्य कितना है 300 रुपये। ठीक है। तो पहला 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी 160 माइनस 4x। तो 1 गुने 160 माइनस 4x। उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 गुने 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 3x। तो 3x फिर 5 रुपये, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है x बराबर कितना है टोटल दाम 300 रुपये। चलिए गुना कर दिए, एक में इससे करेंगे तो 160 माइनस 4x, 2 में 3 से करेंगे तो है 6x, 5 में 1 से करेंगे तो 5x बराबर कितना 300। 4x 6x में से घटाइए, 6x में 4x घटाइएगा तो 2x अब प्लस 5x बराबर 300 प्लस 160 क्या करेगा माइनस 5 है 2 7x, 300 में से घटाइए तो 140, 7 से 140 के बार में 20 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। आपसे क्या पूछे प्रत्येक प्रकार कितने सिक्कों की संख्या है। पहला 5 रुपये वाले अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या माने थे x, के को है x 20। तो 20 को सिक्का था किसका 5 रुपये वाला। उसी तरह से आपका 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी माने 3x। तो 3 गुने 20 20 है 60। उसी तरह से 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू 4x, 160 माइनस 4 इंटू एक्स था x कितना है x 20 है। तो 160 माइनस 20 चौको 80, इसको घटाइए 160 में 80 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 80 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसके कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है तो प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या मिलेगा। सोल्यूशन, माना कि तीनों संतानों के बीच बांटी गई संपत्ति 1x 2x तथा 3x है।
प्रश्न से कुल बांटी गई संपत्ति तो 2.5 लाख था ना जी, कहीं नहीं से 1000 1000 लाख, हमें से 1 लाख रुपया अपने पास बाबूजी रख लिए, ठीक है। अब कुल बाटी की संपत्ति किनके के बीच में, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। पहला को 1x मिला है, दूसरा को 2x मिला है, तीसरा को 3x मिला है। 2.5 लाख में से 1 लाख घटाइए तो 1.5 लाख रुपया। 3 2 5 1 6x बराबर x बराबर 1.5 लाख बटा कितना 6, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 5 30, 3 को 0। x का मान कितना आ गया 25,000 आ गया। आपसे क्या पूछा, प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला है, तो पहले संतान को दी गई संपत्ति क्या दिया गया था, पहले संतान 1x, तो 1 गुने x 25,000 रुपया। दूसरे संतान को दी गई संपत्ति, दूसरे संतान को 2x 2 गुने 25,000, यानी कितना हो जाएगा इसको 50,000 रुपये। तीसरे संतान को दी गई संपत्ति 3x, ठीक है, तो 3 गुने 25,000 बराबर 75,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए